देखो बच्चों, कौन सा सवाल है बेटा? 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर सवाल पढ़ो। इन्होंने दिया है, ये तो पढ़ने लायक है ही ना, ये ऐसे ही थियोरटिकल सवाल है, इसे तो करना है, डायरेक्ट उतारना। 1049 का की जगह क्या लगा दो? गुणा लगा दो। और फिर ये जो इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर क्या लगा सकते हैं हम? एक्स लगा सकते हैं। और एक्स परसेंट, फिर प्लस दिया है, फिर 420.12 दिया है, 1 2, फिर का दिया है, तो का मतलब फिर गुणा है। और फिर कितना दिया है? 74.99% दिया है। देखो वीडियो में ये वाली चीज लिखी आ रही है, चमक आ रही है इसमें, उठ के देख लो। इसके बाद दिया 524, ये आ रही है इसमें, चमक तो ना है इस पर? तो सही, चलो बैठ। ये सवाल दिया है, अब इसे हल करना है, बस परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लगा दो। तो ये करते हैं, इनटू में x बटे 100 प्लस 420.12 इंटू में 74.99 बटे में 100 बराबर 524.28 98। यहाँ पर कर लो 9 8। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? पॉइंट उड़ा सकते हैं, 2 0 बटे में लगा सकते हैं। तो पहले तो इसमें से क्या कर लो, 1/100 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 1049 प्लस 420.12 और ये आ गया कितना? 74.99 बराबर 524.98 बटे में 100। अब ये सबके गुणा में है बटे में 100, और वो भी है अपॉन में, तो हम इन्हें काट सकते हैं। 100 से ये 100 कैंसिल कर। अब ये देखो इधर कितने बचे? 1049x, और ये पूरी गुणा करके ये आ गए जैसा, तो इसे उधर लीजिए, बराबर 524 98 524 52,498, और ये चीज माइनस में आएगी इधर 420.12 इंटू में 74.99। अब इन्हें थोड़ा सा, अगर इनका आंसर देखो कुछ लमसम बराबर थोड़ा, हाँ बहुत नहीं ऊपर नीचे आ गया, तो हम क्या करें कि इसे ना ऐसे लिख लें, इसे लिख लें 420 और इसे 75। इसे 420 लिख लो, इसे ये 74 है ना, 74.99, तो इसे कितना लिखा जा सकता है? 75। 52,498 माइनस, ये गुणा कर लो, 75 दूनी 150, पहले 0 का 0 लगा दो, 150 15 हासिल के, और 75 चौक 7 चौक 28, और 7 चौका 7 दूनी 14, 4 से 4 पंजे 20 और 4 7 28, 300। जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300 और 15 वो, तो 315 हटा लो, ये आ गए 31,500, ये 52,000 इतने हैं, बराबर में है 1049x, 1049x बराबर, तो ये बचेंगे 8
ये बचेंगे 9 और ये बचेंगे 14 में से 5 जाएंगे फिर ना, ये यहाँ पर 11 में से नहीं 1 है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 और ये 2 सही है। तो ये हमारे हिसाब से कितनी बार जाने चाहिए, लगभग 20 बार, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2 दिन ये लगभग 2 बार ही जाएंगे और एक ज़्यादा है, ये 20,000 है, ये 1,000 तो 20 बार चले जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। तुम्हारा बाद में भी करेक्शन कर देते हैं वो, अगर जैसे किसी लड़की की ड्यूटी कहीं जा रही हो तो। चलो लिखें आगे। तो कह रहे हैं 64 नंबर सवाल है अगला बेटा, सेम ऐसे 64 कितना है 64। तो उन्होंने बोला है 64 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 649.8 का बोलो 39.97% डिवाइड 13.05 बराबर 45.12 माइनस x। तो हमें क्या करना है इसमें बताओ, x का ही मान निकालना है। तो पहले जो सबसे पहली बात है कि इस डिजिट को क्या करें हम थोड़ा लंब सम करके लिखें, जैसे इसे 13 लिखो, इसे 40 लिखो, ये 40 के पास में, और इसे 650 लिख लो, इसे कितना लिख लो 600, इसे 45 लिख लो, लंब सम आंसर वही आएगा। तो इसे लिख लो 650, क्योंकि 649.80 है ना, इनटू में इसे लिख लो 40, इनके डिवाइड में कितना लिख लो, ये 13, कितना 13, और इसको लिख लो 45 माइनस का 13 पंजे 50 बार 5 चौक 20 और 2 जीरो इसके भी है 2000 बराबर 45 माइनस, अब x इधर ले आओ और 2000 उधर ले जाओ, ऐसे ही है सम, इसका आंसर तो माइनस में आना चाहिए फिर। अच्छा अब यहाँ पे ये देख लो, जैसे ये दिया है ना, तो इसके बीच में यहाँ का दिया है, क्या दिया है का, तब भी अगर हम करें तो मल्टीप्लाई करके तो वही चीज आनी है। चल फिर भी देखते हैं, तो ये दिया है, इधर x ले आओ और इधर ले चलो 45, कितना आ गया 20, ये आएगा 1955 बटे 55, x बराबर कितना आ गया 1900। ओ कौन सा है फिर, हाँ इसके बटे में कितने हैं प्रतिशत, इसके बटे में कितना है 100 भी है, तो यहाँ पे 100 कर, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 5 चौक 20, तो इधर 20 आया, तो 45 में से 20 गया तो कितना बचे 25, तो ये आ गया आंसर, ये कहते हैं ठीक। छापो। अगले सवाल में क्या बोला, सवाल नंबर कौन सा 65 नंबर सवाल है। तो कह रहा है ए ने 65 नंबर सवाल है और 65 नंबर में बोला है कि एक व्यक्ति है ए ने नारंगियों की कुल मात्रा 1200 के कुल मूल्य में खरीदी।
नारंगी है, कितनी भी नारंगी उसने खरीदी है, उनका नहीं मालूम हमें कि कितनी खरीदी है, लेकिन वो 1200 रुपये में खरीदी है। उसने नारंगियों का 1/3 भाग 20% हानि पर बेचा। अगर ए को 10% का लाभ होता तो बेची गई नारंगियों का कितना प्रतिशत लाभ सेट किया गया था? तो बताओ, उसने नारंगियों का सीपी कितना है, खरीदा गया मूल्य, तो कह रहे हैं 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। इतना ही है कि नहीं है? 1200 रुपये है। 1200 रुपये में खरीदी है उसने। उसने 10 पर ओवरऑल उसने 10% लाभ पर बेची है। ओवरऑल कितने परसेंट पर? 10% लाभ पर। तो 110, 100/100। अगर 100 की खरीद तो 110 की, 10% लाभ का मतलब तो यही होता है। इसे काट दो, 1 से ये काट दो, 11 से गुणा कर दो, 0 का 0, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13। मतलब ये है कि उसने 1200 में खरीदी और बेची है टोटल कितने में? 1320 में। 1320 में। लेकिन वो कह रहा है कि उसने 1/3 भाग, कितनी? 1/, जैसे हमने कहा कि माना, ऐसा लिख लो यहाँ पर, 1/3 भाग उसने कितने प्रतिशत की हानि पर बेची है? तो उन्होंने दिया है इसमें 20% हानि पर। 20% हानि पर बेची है। कितनी? 1/, अगर 3 नारंगियां हैं उसके पास तो 3 में से 1 जो है वो कितने पर बेची है? 20% की हानि पर बेची है। तो हम कहें कि 1200 तो टोटल मूल्य है, और 1200 में से उसने 1x हानि पर बेची है। और कितनी हानि पर बेची है? 20% की हानि पर। तो जैसे लाभ हुआ था तो 10 जोड़ दिए थे, हानि होगी तो घटा देंगे। तो 80/100 प्लस, और x का, जैसे x का 1/3%, x का 1/3% ही तो बेची है 80% पे। और अब कितना बचा? 3 में से 1 बिकी है हानि पर, तो 2 बची होंगी। कितनी? तो 2/3 x जो है वो कितने पर बिकी है, तो वो हमें बताना है। हम कह देते हैं क्वेश्चन मार्क %, इतने लाभ पर। ठीक है, बराबर। तो ये भी क्रय मूल्य हो गया, तो ये भी हो गया 1320। वैसे ये आसान सा होना चाहिए तरीका। चल जा भैया। कौन सा? एलिगेशन में। अगर तुम इसे समझना चाहो, ये लॉन्ग से नहीं करना चाहो ना, तो देख, ये तो बेसिक तरीका हो गया इसका। दूसरा तरीका क्या है बताओ? जब कोई लिख के देता है ना ऐसे 1/3 भाग, तो इसका मतलब होता है कि टोटल चीज कितनी है? 3। और 3 में से जैसे हानि लाभ पर बेची गई वो 1 वस्तु बेची गई, सही है नहीं? तो जैसे इसमें कहा है कि 20% हानि पर बेचा गया, सही है नहीं? तो मतलब एक वस्तु, 3 में से 1 वस्तु 20% हानि पर। 3 में से कितनी वस्तु बताओ? 1, 20% हानि पर। और कितनी वस्तु बची? 2। तो 2 को कुछ लाभ पर बेचा गया है, तब तीनों को मिला के 10% लाभ पर बेचा गया। यही तो कहा गया। तो पहले यहां लिख लो, पहले लिख लो 20% हानि, 20% हानि। और यहाँ पर सामने लाभ वाली, हानि वाली लाइन है। ये कौन सी है? हानि वाली। और ये है लाभ। ये क्या है? लाभ। और इन दोनों का मिलाकर के लाभ यहाँ लिखना है। तो मिलाकर के दोनों का, दोनों पर मतलब तीनों वस्तुएं बेचता है तो 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 10 का। फिर 10 के बाद भी अब हम उनकी संख्या का अनुपात लिखेंगे नीचे। तो जो हानि पर बेची गई है कितनी? 1। और जो लाभ पर बेची गई है वो कितनी है? 2 वस्तुएं। ठीक है ना? यही तो है। लाभ पर कितनी वस्तुएं? 2। हानि पर कितनी है? 1। अब ठीक है। अब यहाँ देखो, ये लाभ हानि जो है ये माइनस की लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है?
माइनस की, तो हम माइनस की को बोले तो इन्होंने दिया है कितना, अगर हम इस ये कम है तो इसे इसमें से घटाएंगे तो 10 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो आएगा 30, 30 आएगा। तो यहाँ 30 आना चाहिए, लेकिन है कितना, है कितना ये 2। तो इसे 30 बनाने के लिए क्या करोगे तुम, 15 से मल्टीप्लाई करो, तब यहाँ 30 बनेगा। तो 15 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो यहाँ आ गया 15। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है कि उसमें से घटने के बाद, उसमें से 10 घटाने के बाद कितना आया, 15 आया। तो यहाँ पर कितना, मतलब या तुम ऐसा समझ लो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना होता है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना होता है। 15 और 10 25, आंसर है 25%। कि लाभ कितने प्रतिशत का हो, 25, ये आंसर। देखो अगले सवाल में क्या बोला है इन्होंने, अगला सवाल 66 नंबर है। कौन सा, 66 नंबर। तो ध्यान से पढ़ो इसे। कह रहे हैं एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। हमने कहा संख्या क्या है बताओ, x। कितनी संख्या क्या है, तो ये किसके बराबर है, तो ये कह रहा है अपने ही 20%, मतलब x का ही 20% निकालो और फिर उसमें कितना जोड़ दो, 40। तो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। हम इसे अगर लिखना चाहें तो 20% को 20/100 लिख लेंगे, प्लस का 40, ये काट दो 20 पंजे 100, तो ये हो गया x/5 प्लस का 40। अब ये इधर ले आओ, x माइनस x/5 बराबर 40। इनका एलसीएम ले लो, 5x माइनस x/5 बराबर 40। अब ये ऊपर कितने बचे, 4x, ये 5 उधर कहाँ पहुंच जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 40 गुणा 4 से काट दो, 4 दाई और 5 दाई 50। x का मान क्या आ गया, वो संख्या कितनी आ गई, 50। सही है। अगला सवाल कौन सा है बेटा, अगला है 66 नंबर, क्या 67 नंबर है। तो पहले तो 67 नंबर सवाल है, तो इसके लिए पढ़ो। कह रहे हैं एक संख्या, तो जैसे कोई एक संख्या बोले तो सीधा आज समझ लो x है। वैसे कुछ भी समझ सकते हैं, x y जो भी चाहो तुम, या ना भी ऐसे ही समझ सकते हो रेशियो में। तो कह रहे हैं एक संख्या x में उस संख्या का 37.5% या 37 सही 1/2% की वृद्धि करने पर, वृद्धि का मतलब है उसमें जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है। कितना, 33 प्राप्त होता है। हमने कहा संख्या क्या है बताओ, x, और x में कितने की वृद्धि करी, हाँ 37%, 37.5% या 37 सही 1/2। इसे लिख सकते हैं कितना, 75/2%। कितने की वृद्धि हुई है, सही है नहीं। तो या तो तुम ऐसा कर लो कि x में जोड़ दिया x का 75/2%, सही है नहीं। या फिर डायरेक्ट भी ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ऊपर वाले में कितना जोड़ सकते हो, 100, सही है नहीं, कितना जोड़ सकते हो, 175/200 कर दो आंसर, फिर भी अगर, लेकिन उसने कहा इतने की वृद्धि कर दी, कितना प्राप्त हो रहा है बताओ, 33। कितना, 33। इसे देख लो, इनका एलसीएम ले लो, पहले इसे कर लो, x प्लस 75/% की जगह 200 कर, 100 2 जीरो लगा दी नीचे, 200 x बराबर 33। एलसीएम ले लो, 200 x प्लस 75 x/200 बराबर 33। 33 इंटू में 200, इधर आ जाएंगे 275
एक्स। तो ये आप देखो कट रहा है किसी से, 25 से कटने चाहिए, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, और 25 अट्ठे 200, और 33 से ये काट दो कितनी बार, 11 से 3 बार, 3 अट्ठे 24, एक्स बराबर कितना आ गया, ये क्या छापो ही। ये कहते हैं बेसिक बात है एकदम, एक्स मानने से इतना इतना फायदा हो जाता है कि भाई आंसर बिल्कुल एकदम क्या आता है, एक्यूरेट पता चलता है। टाइम देख लियो, देख लो ठीक है। अगला कह रहे हैं कि एक संख्या में से उसका 27.5% घटाने पर बताओ कितना, 27.5%। जैसे इसमें जोड़ा है उसमें क्या करना है बताओ, बस इसमें मेथड ये ध्यान रखना है कि एक्स का 27.5, 27 दूनी 54 और 1 57 बटे 2%, और बराबर दिया है कितना हो जाएगा बताओ, 87। इनका पहले परसेंटेज हटाओ तो एक्स इंटू में 57 बटे 200 लिख लें, एलसीएम ले लो कितना आएगा, तो 200 माइनस 200 एक्स माइनस 57 एक्स, और ये बटे में आ जाएंगे 200 बराबर 87 इंटू में 200। एक बात ध्यान रखना कि ये जो कंपटीशन में जो सवाल है ना वो बनते ही ऐसे हैं, कैसे बनते हैं, जैसे ये 87 डिजिट दिया, इधर बचने वाली डिजिट 87 से कटने वाली हो, तो 87 का दुगना जो है ना वो इधर आएगा, ये क्लियर है, क्योंकि 3 गुना तो ज्यादा निकल जाए, तो इधर दुगना ही आएगा, तो कितना बचेगा लगभग, तो या तो डायरेक्ट ही लिख लो या फिर यहाँ पे देख लो। हम देख पा रहे हैं यहाँ 7, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचे, अरे 3, कितने 3 बचे, दुगने नहीं आ पा रहे, और यहाँ पर बचे कितने 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे 1, तो 143 आ रहे। अब 87 काटने में सक्षम है इसे, नहीं, एक्स बराबर, कोई पीछे मिस्टेक पड़ी है क्या, ये 27 दूनी कह रहे हैं एक संख्या में उस संख्या का 27 दूनी 54 होती है बच्चों, कितने होते हैं, 54 और 1 55, तो ये 55 होंगे, कितने होंगे 55, तो ये 55 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 45, कितने, अब ये काट दिए, 29 से कटेंगे ये, 29 से 29 पंजे 145, और ये 29 से 29 दिया 87, और ये 5 से 5 चौक 20, 40, 4 दिया 12, 100 छापो।